बिहार की राजधानी पटना का मुसल्लहपुर हाट और नया टोला इलाका सुबह के 6 बजते ही यहाँ की गलियों में हजारों युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। आंखों में सरकारी नौकरी का सपना, हाथों में किताबों का झोला और दिल में कुछ बड़ा करने की उम्मीद। इसी उम्मीद का सबसे बड़ा केंद्र रहा है खान ग्लोबल स्टडीज, यानी हमारे और आपके चहीते खान सर का कोचिंग संस्थान। लेकिन अचानक इसी संस्थान के बाहर और भीतर कुछ ऐसा होने लगता है जिससे पूरे बिहार के शिक्षा जगत में भूचाल आ जाता है। एक तरफ घनी गलियों के बीच बने विशाल कोचिंग सेंटर के सामने फायर ब्रिगेड और प्रशासन की गाड़ियां आकर रुकती हैं। अफसर अंदर दाखिल होते हैं और जो जांच रिपोर्ट बाहर आती है वो होश उड़ाने वाली है। सुरक्षा के पैमाने पर यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल जीरो पाई जाती है और ठीक दूसरी तरफ पुलिस की 5 बड़ी टीमें एक्टिव हो चुकी हैं, जिनके निशाने पर कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि खुद फैसल खान उर्फ खान सर है। मुसल्लहपुर हाट में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग और बवाल के मामले में खान सर के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उनके 2 बॉडीगार्ड पहले ही सलाखों के पीछे जा चुके हैं। आज जो सबसे बड़ा सवाल हम उठाने जा रहे हैं वो सीधे उन हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़े हैं जो दूर दराज के गांवों से आकर पटना में रह रहे हैं। सवाल यह है, आखिर देश के सबसे चर्चित शिक्षकों में से एक के संस्थान में सुरक्षा मानकों को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? क्या वाकई खान सर की कोचिंग पर अगले 15 दिनों के भीतर ताला लटकने वाला है? 2 जून को जो गोलियां चली उसका असली सच क्या है? पुलिस की डायरी में जो ये दावा किया जा रहा है कि फायरिंग खान सर के इशारे पर हुई थी, उसमें कितनी सच्चाई है? इस वक्त खान सर कहाँ हैं और पुलिस के सामने कब सरेंडर करेंगे या फिर कोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत मिल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पूरा मामला सिर्फ फायर सेफ्टी और एक आपसी विवाद की फायरिंग तक सीमित है या फिर इसके पीछे खान सर की लोकप्रियता को जमींदोज करने का कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड गेम प्लान चल रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार फायर सर्विस के आला अधिकारी खासकर DIG मनोज कुमार नट की तरफ से जो आधिकारिक जानकारी सामने आई है, उसने खान सर की मैनेजमेंट टीम की रात की नींद उड़ा दी है। विभाग का साफ तौर पर मानना है कि इस खान ग्लोबल स्टडीज के पटना केंद्र पर अग्निशमन और सुरक्षा के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संस्थान को पहले भी बाकायदा नोटिस जारी किया गया था, सुरक्षा कर्मियों को सुधारने की चेतावनी तक दी गई थी और उसके बाद दोबारा एक औचक जांच की गई। लेकिन इस दूसरी जांच में भी जब जमीनी स्तर पर कोई बड़ा सुधार नहीं दिखा तो विभाग ने अपना रुख बेहद कड़ा कर लिया। अब सरकार की तरफ से आखिरी अल्टीमेटम जारी हो चुका है। सिर्फ 15 दिनों का समय है। अगर इन 15 दिनों के भीतर कोचिंग के भीतर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो इस मशहूर कोचिंग को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। जांच के दौरान जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो किसी भी माता पिता को डराने के लिए काफी है। क्लासरूम्स में हजारों बच्चे एक साथ बैठते हैं, लेकिन आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के लिए जो इमरजेंसी एग्जिट यानी जो दरवाजे होते हैं आपातकालीन के, वो होने चाहिए, वो या तो बंद थे या तो उनका रास्ता बेहद संकरा था। इमारत के भीतर वेंटिलेशन यानी हवा के आने जाने की भी कोई सही व्यवस्था तक नहीं थी, जिससे अगर धुआं भरे तो दम घुटने का खतरा सबसे ज्यादा होगा। इसके अलावा आग बुझाने वाले सिलेंडर या तो एक्सपायर हो चुके हैं या उनकी संख्या छात्रों की तादाद के मुकाबले बहुत कम है। दिल्ली और मुजफ्फरपुर में हाल ही में हुए भीषण आग के हादसों के बाद पूरा फायर विभाग इस वक्त जीरो टॉलरेंस मोड पर है। पटना के कई बड़े अस्पतालों और होटलों को पहले ही सील किया जा चुका है और अब इसी कड़ी में खान सर का संस्थान भी रडार पर आ गया है। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे और सबसे सनसनीखेज पहलू पर, जो सीधे तौर पर एक क्रिमिनल केस से जुड़ा हुआ है। तारीख थी 2 जून, जगह थी पटना का मुसल्लहपुर हाट इलाका। उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठता है। कोचिंग सेंटर्स के बाहर छात्रों के 2 गुटों सुरक्षा कर्मियों के बीच भारी बवाल होता है, पत्थरबाजी होती है और सरेआम फायरिंग की जाती है। इस मामले में पटना पुलिस ने जो शुरुआती कार्रवाई की उसके तहत खान सर के 2 पर्सनल बॉडीगार्ड्स को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब पुलिस कस्टडी में इन बॉडीगार्ड्स के बयान दर्ज किए गए। पुलिसिया फाइलों के मुताबिक पकड़े गए सुरक्षा कर्मियों ने अपने कबूलनामा में सीधे तौर पर यह बात स्वीकार की है कि उस वक्त जो गोलियां चली थी और जो बवाल हुआ था वो खुद खान सर के सीधे कहने पर हुआ था। इस बयान के आधार पर कदमकुआं थाने में खान सर को मुख्य आरोपी बनाते हुए नामजद FIR दर्ज कर ली गई। इस FIR के दर्ज होते ही पटना पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। खान सर की धरपकड़ के लिए एक बहुत ही हाई लेवल की 5 सदस्यीय विशेष टीम का गठन भी किया गया। इस टीम में टाउन DSP के नेतृत्व के साथ साथ कदमकुआं थाना प्रभारी, पीर बहोर थाना प्रभारी और अन्य कड़क पुलिस अधिकारियों को भी शामिल किया गया।
ये टीम पटना के संभावित ठिकानों से लेकर कई जगहों पर लगातार छापेमारी और सर्विलांस के जरिए खान सर की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हुई है। इसी बीच खान सर के कानूनी सलाहकारों और वकीलों की टीम भी बैकफुट से फ्रंट फुट पर आने की कोशिश कर रही है। सिविल कोर्ट में उनकी तरफ से एक अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेरेटरी बेल की याचिका दायर की गई थी, जिससे तकनीकी कारणों से समय पर दाखिल नहीं किया जा सका। अब कोर्ट में इस याचिका को जल्द से जल्द मेंशन करने की तैयारी चल रही है। कानूनी जानकारों का मानना है कि खान सर के सामने इस वक्त दो ही रास्ते बचे हैं, या तो कोर्ट उनकी अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर ले, जिसके बाद वो पुलिस के सामने आकर कानूनन सरेंडर कर सके, या फिर अगर कोर्ट से उन्हें तुरंत राहत नहीं मिलती है तो पुलिस की ये 5 सदस्यीय टीम उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज सकती है। अगर हम पिछले कुछ हफ्तों के घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से देखें तो एक बहुत ही अजीब सा पैटर्न नजर आता है। सबसे पहले खान सर का बहुत बड़ा विवाद पटना की ही एक और नामी एकेडमी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद के साथ सामने आता है। ये विवाद जो था अभी तक पूरी तरह शांति नहीं हुआ था कि अचानक कोचिंग के बाहर फायरिंग का मामला सामने आ जाता है, जिसमें सीधे उनके अंगरक्षकों पर आरोप लगता है। और इस क्रिमिनल केस के दर्ज होने के ठीक बाद फायर विभाग की टीम उनकी बिल्डिंग की सुरक्षा कमियों को लेकर 15 दिन का अल्टीमेटम जारी कर देती है। इन तमाम घटनाओं का एक साथ होना पटना के बाजार और सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। खान सर के समर्थक और कई छात्र इसे सीधे तौर पर एक सोची समझी व्यावसायिक साजिश का नाम दे रहे हैं। उनका कहना है कि खान सर की बढ़ती लोकप्रियता और कम फीस में बड़े ब्रांड्स को टक्कर देने की नीति की वजह से पूरी कोचिंग लॉबी उनके पीछे पड़ गई है। दूसरी तरफ कानून के रखवालों का तर्क बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर हजारों छात्रों की जिंदगी को ताक पर रखकर बिना फायर सेफ्टी की कोचिंग चलाई जा रही है तो बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। इस पूरे विवाद के बीच जो सबसे बड़ा और असली नुकसान झेल रहा है वो है बिहार का आम छात्र। खान ग्लोबल स्टडीज में सिर्फ पटना के ही नहीं बल्कि बिहार के कोने कोने से बच्चे आकर पढ़ाई करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और बीपीएससी जैसी बड़ी और कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। कई छात्र ऐसे गरीब परिवार से आते हैं जो अपने घर की जमीन गिरवी रखकर या भारी ब्याज पर कर्ज लेकर पटना के महंगे लॉज में रह रहे हैं। इस वक्त छात्रों के बीच सिर्फ और सिर्फ उस डर का माहौल है, अगर अगले 2 हफ्तों के भीतर फायर सेफ्टी की कमियों को दूर नहीं किया गया तो और प्रशासन ने बिल्डिंग को सील कर दिया तो इन हजारों छात्रों की क्लासेस पूरी तरह से ठप हो जाएगी। क्लासेस रुकने का सीधा मतलब है कि परीक्षाओं की तैयारी में एक बड़ा ब्रेक लगना, जिससे छात्रों का पूरा साल बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि खान सर इस वक्त अपने जीवन के सबसे बड़े कानूनी और प्रशासनिक संकट से घिर चुके हैं। इस पूरे मामले को बहुत ही संजीदगी से देखने की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खान सर ने बिहार के लाखों गरीब बच्चों को बहुत ही कम फीस में बेहतर शिक्षा देकर एक बड़ी सामाजिक क्रांति की है। लेकिन इसके साथ ही ये भी उतना ही बड़ा सच है कि कानून और बच्चों की जान की सुरक्षा किसी भी ब्रांड या किसी भी लोकप्रियता से बहुत ऊपर है। आने वाले 15 दिन खान सर और उनकी पूरी टीम के लिए करो या मरो जैसे होने वाली है। अगर उनकी मैनेजमेंट टीम मुस्तैदी दिखाते हुए युद्ध स्तर पर बिल्डिंग के भीतर इमरजेंसी एग्जिट और नए फायर सेफ्टी उपकरण दुरुस्त कर लेती है तो कोचिंग को सील होने से बचाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिमिनल केस में सारा दारोमदार अब माननीय अदालत के फैसले पर टिका है। अगर कोर्ट से खान सर को अग्रिम जमानत मिल जाती है तो वो कानून के सामने शामिल होकर अपनी बेगुनाही के सबूत पेश कर सकते हैं, वरना पुलिस की गिरफ्त से बच पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। प्रशासन को भी ये बात समझनी होगी कि नियमों का पालन करवाना बिल्कुल सही कदम है, लेकिन इस कार्रवाई का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे हजारों मासूम छात्रों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर कोई परमानेंट आंच ना आए। सुरक्षा भी जरूरी है और देश के इन भविष्य निर्माताओं की शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है। आज की इस बेहद सनसनीखेज विश्लेषण पर आपकी अपनी क्या राय है? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।